वेलकम बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड, रुधिर के ऊपर हमारा टॉपिक है। रुधिर या बहुत ही हर एक कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है और हम यह हिंदी में जानने वाले हैं। ये क्लास 12 का टॉपिक है और हम लोग इसे आज डिस्कस करेंगे। पूरा ये जानेंगे कि ब्लड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके कंपोजिशन क्या होते हैं, कार्य होते हैं, हर चीज़ आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक पदार्थ है। इसकी मात्रा शरीर के कुल भार का 7.8% होती है तथा 70 केजी भार के मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। स्त्रियों में रुधिर की मात्रा 4 से 5 लीटर होती है, मतलब मनुष्य से थोड़ा कम होती है। रचना। तो रुधिर के दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है, दूसरा रुधिराणु होता है। अब यहाँ पर देखते हैं रुधिर ब्लड में दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा 55% होता है और रुधिराणु जो होता है वो 45% होता है। अब बात करते हैं रुधिराणु। तो रुधिराणु के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? एर्थ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। लाल रुधिराणु को आरबीसी या एर्थ्रोसाइट्स, श्वेत रुधिराणु को ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स कहते हैं। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है। तो डब्ल्यूबीसी जो हमारी होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स, एक अग्रेन्युलोसाइट। जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें ग्रेनुलोसाइट और जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं उन्हें अग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। अब जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं तो वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो और जो अग्रेनुलोसाइट्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। तो होल ऑफ डब्ल्यूबीसी कितनी प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की हो गई। अब बात करते हैं प्लाज्मा जो होता है रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग बनाता है। इसमें 90 से 92 जल तथा शेष मात्रा 8% प्रोटीन, शर्करा, वसा तथा अकार्बनिक लवणों की होती हैं। अब बात करते हैं रुधिराणु। कार्प्यूसेल्स। रुधिराणु कणिकाएं या रुधिराणु रुधिर का 40 से 45% भाग बनाते हैं। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। मनुष्य और सभी स्तनधारियों के आरबीसीज गोल, तस्तरीनुमा तथा दोनों ओर से चिपके हुए या उभया अवतल होते हैं। स्तनधारियों के आरबीसीज के केंद्रक राइबोसोम गाल्जिका तथा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती हैं। ये केंद्रकहीन होने के कारण मनुष्य में इनका जीवन काल 120 से 127 दिन का होता है। मनुष्य में आरबीसी का व्यास जो होता है 7.7 म्यू तथा मोटाई 1.2 म्यू होती है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो O2 वाहक का कार्य करता है तथा श्वसन की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसी कारण इसको श्वसन रंजक भी कहते हैं। लाल रुधिराणुओं का विनाश स्प्लीन या प्लीहा में होता है। हमारी आरबीसीज होती हैं वो कहाँ पर ख़त्म होती हैं? स्प्लीन में। और कहाँ पर बनती है? बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। अब बात करते हैं श्वेत रुधिराणु, वाइट ब्लड सेल्स। ये लाल रुधिराणुओं की अपेक्षा बड़े केंद्रक होती, संख्या में बहुत कम। मनुष्य में इनकी संख्या 5000 से 9000 प्रति ml होती है, किंतु रोगजनक अवस्था में इनकी संख्या बढ़ जाती है और इनका जो जीवन काल होता है वो 4 से 5 दिन का होता है। अब बात करते हैं रुधिर प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। ये केवल स्तनधारियों के शरीर रुधिर में मिलते हैं। हमारे शरीर में इसका कार्य रुधिर का थक्का बनाना होता है। हमारे शरीर में इनकी संख्या लगभग 2.5 लाख प्रति ml होती है। चोट या घाव पर क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिनी से जैसे ही रुधिर प्लेटलेट्स निकलकर वायु के संपर्क में आती है, टूटकर रुधिर के जमने में सहायता करती है। अगर ये ना हो तो हमारी जो शरीर का ब्लड है वो क्लॉट नहीं होगा। मतलब कि अगर
कहीं कट लग जाता है और वो खून बहता ही रहेगा, उसको हीमोफीलिया हो जाएगा, उसको ब्लीडर रोग कहते हैं। तो इसीलिए ये यह काम करता है, थक्का जमाने का काम करता है। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेट